जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि केवल सोचते रहने से जीवन की दिशा नहीं बदलती, उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन का पहला बीज अंकुरित होता है। क्योंकि सोच चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ऊंची कल्पनाओं से भरी क्यों ना हो, जब तक वह अस्तित्व की धरती को छूकर कर्म में नहीं बदलती, तब तक वह केवल बादलों की तरह है, सुंदर, आकारवान, आकर्षक, परंतु बरसने की क्षमता से रिक्त। और मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि उसने सोचा इसलिए उसने कर लिया। यही मन की चालाकी है। मन तुम्हें कल्पनाओं के इतने रंगीन महल दिखाता है कि तुम्हें लगने लगता है जैसे तुमने यात्रा पूरी कर ली हो, जबकि सच यह है कि तुमने पहला कदम भी नहीं उठाया। कोई व्यक्ति वर्षों तक सोच सकता है कि उसे ध्यान करना है, उसे अपने भीतर उतरना है, उसे अपने जीवन को बदलना है, उसे उस शिखर तक पहुंचना है जहां मौन का संगीत सुनाई देता है। लेकिन यदि वह अपने स्थान से उठकर एक क्षण के लिए भी उस दिशा में नहीं चला, तो उसकी सारी सोच केवल धुएं की लकीरों की तरह हवा में विलीन हो जाएगी। जीवन विचारों का सम्मान नहीं करता, जीवन केवल अनुभव को स्वीकार करता है। अस्तित्व तुम्हारी योजनाओं से प्रभावित नहीं होता, वह केवल तुम्हारे कदमों की ध्वनि सुनता है। और यह ध्वनि तभी पैदा होती है जब तुम सोच के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलकर अज्ञात की ओर पहला कदम रखते हो। मनुष्य सोचने में इसलिए रम जाता है क्योंकि सोचना सुरक्षित है। विचारों में कोई जोखिम नहीं, वहां असफलता का भय नहीं, वहां चोट लगने की संभावना नहीं, वहां तुम्हें अपने अहंकार को दांव पर नहीं लगाना पड़ता। तुम बैठकर हजारों सपने देख सकते हो कि एक दिन तुम महान बनोगे, एक दिन तुम भीतर से प्रकाशित हो जाओगे, एक दिन तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन कभी आता नहीं, वह हमेशा भविष्य के क्षितिज पर टंगा रहता है, जैसे मृग तृष्ण। मन बड़ी चालाकी से तुम्हें भविष्य में भटकाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि तुम वर्तमान में उतर आए तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में केवल कर्म संभव है, भविष्य में केवल कल्पना। और मन चाहता है कि तुम कल्पना में उलझे रहो, क्योंकि कल्पना में वह तुम्हारा स्वामी बना रहता है। जिस क्षण तुमने वर्तमान को छुआ, उसी क्षण तुमने मन की पकड़ से बाहर निकलना शुरू कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति केवल सोचता है वह वास्तव में जी नहीं रहा होता, वह केवल जीवन के बारे में विचार कर रहा होता है। और जीवन के बारे में विचार करना वैसा ही है जैसे नदी के किनारे बैठकर तैरने की कल्पना करना। कल्पना कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह तुम्हें पार नहीं ले जा सकती। नदी में उतरना ही होगा, जल को छूना होगा, डूबने का भय स्वीकारना होगा, तभी तैरना जन्म लेता है। भय ही वह दीवार है जो विचार को कर्म बनने से रोकती है। मनुष्य सोचता बहुत है, क्योंकि सोचकर वह स्वयं को यह भ्रम दे सकता है कि वह आगे बढ़ रहा है। लेकिन भीतर कहीं एक सूक्ष्म डर बैठा होता है, क्या होगा यदि मैं असफल हो गया। मनुष्य सोचता बहुत है कि क्या होगा यदि मैंने कदम उठाया और गिर पड़ा, क्या होगा यदि दुनिया ने मेरा उपहास किया। यही भय उसे रोक देता है। परंतु यह समझने योग्य है कि गिरना असफलता नहीं है, गिरकर उठना सीखने की प्रक्रिया है। जो कभी गिरा नहीं, उसने चलना भी नहीं सीखा। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह गिरने को अपनी हार नहीं मानता, वह उसे यात्रा का हिस्सा समझता है। इसलिए अंततः चलना सीख जाता है। केवल मनुष्य ही बड़ा होकर इतना बुद्धिमान हो जाता है कि कदम उठाने से डरने लगता है। उसका ज्ञान ही उसकी बेड़ियां बन जाता है। वह हर संभावना का विश्लेषण करता है, हर जोखिम का हिसाब लगाता है, हर परिणाम को पहले से नियंत्रित करना चाहता है, और इसी नियंत्रण की चाह में उसका जीवन ठहर जाता है। याद रखो, जीवन नियंत्रण में नहीं खिलता, जीवन समर्पण में खिलता है। जब तुम अज्ञात के प्रति खुले होते हो, तभी नई दिशाएं प्रकट होती हैं। कर्म का अर्थ केवल बाहरी गतिविधि नहीं है। बहुत लोग दिन भर भागते रहते हैं पर भीतर से मृत होते हैं। उनका दौड़ना भी एक तरह की नींद है। वास्तविक कर्म वह है जो जागरूकता से जन्म ले। यदि तुम बिना होश के कुछ कर रहे हो तो वह केवल यांत्रिक क्रिया है, लेकिन यदि तुम पूरे होश के साथ, पूरे अस्तित्व से, पूरे समर्पण से कोई कदम उठाते हो
तो वही कर्म तुम्हें रूपांतरित कर देता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही कार्य करते हैं पर परिणाम अलग होते हैं। एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है पर भीतर विचारों का बाजार लगा रहता है। दूसरा शांत बैठता है और उसकी मौन उपस्थिति भीतर क्रांति ला देती है। अंतर क्रिया में नहीं, चेतना में है। इसलिए जीवन बदलने के लिए केवल करना पर्याप्त नहीं, जागरूक होकर करना आवश्यक है। जब कर्म में होश जुड़ जाता है तब साधारण क्रिया भी साधना बन जाती है। भोजन करना ध्यान हो सकता है, चलना ध्यान हो सकता है, बोलना ध्यान हो सकता है, मौन रहना ध्यान हो सकता है, यदि उसमें जागृति का स्पर्श हो। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अनुभव से पहले ही निष्कर्ष बना लेता है। वह सोचता है कि यह रास्ता कठिन होगा, इसलिए चलना व्यर्थ है। वह मान लेता है कि सफलता दुर्लभ है, इसलिए प्रयास करने का क्या लाभ। लेकिन ये सारे निष्कर्ष उद्धार के हैं। तुमने दूसरों को देखकर निर्णय लिया, अपने अनुभव से नहीं। और जो निर्णय अनुभवहीन है वे केवल भ्रम पैदा करते हैं। सत्य का मार्ग कभी विचारों से नहीं खुलता। सत्य का द्वार अनुभव से खुलता है। तुम्हें स्वयं चलना होगा, स्वयं गिरना होगा, स्वयं उठना होगा। किसी और की यात्रा तुम्हारी यात्रा नहीं बन सकती। कोई और यदि पर्वत पर चढ़ गया तो उसका अनुभव तुम्हें प्रेरणा दे सकता है, पर शिखर का आनंद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्वयं चढ़ोगे। इसलिए उद्धार के ज्ञान से सावधान रहो। वह तुम्हें बुद्धिमान दिखा सकता है पर जागृत नहीं बना सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह भी मन की एक सूक्ष्म चाल है। सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि समय स्वयं तटस्थ है। वह न सही है न गलत। सही केवल तुम्हारा निर्णय होता है। जिस क्षण तुमने पूरे मन से तय कर लिया कि अब चलना है, वही क्षण शुभ हो गया, और जिस क्षण तुमने टाल दिया वही क्षण निष्फल हो गया। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करता रहता है वह अंततः प्रतीक्षा में ही बूढ़ा हो जाता है। उसका जीवन संभावनाओं की कब्रगाह बन जाता है। उसके भीतर हजारों बीज होते हैं पर वे कभी वृक्ष नहीं बनते, क्योंकि उसने उन्हें धरती में बोया ही नहीं। सोच बीज है, कर्म मिट्टी है। बिना मिट्टी के बीज सुरक्षित तो रह सकता है पर जीवित नहीं हो सकता। याद रखो, परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं जा सकता। कोई गुरु, कोई पुस्तक, कोई उपदेश तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता यदि तुम स्वयं कदम उठाने को तैयार नहीं हो। वे केवल संकेत दे सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं। चलना तुम्हें ही होगा। सत्य का स्वाद कोई और तुम्हारी ओर से नहीं चख सकता। यह भीतर की यात्रा है और हर यात्रा अकेली होती है। जब तुम स्वयं चलना शुरू करते हो तभी भीतर की सुप्त शक्तियां जागती हैं। तभी तुम्हें पता चलता है कि जिन कठिनाइयों से तुम डरते थे वे उतनी बड़ी थी ही नहीं। अधिकांश भय कल्पना के होते हैं, वास्तविकता के नहीं। वास्तविकता तो हमेशा सरल होती है, मन उसे जटिल बना देता है। जो व्यक्ति करने का साहस करता है वही जीता है। परिणाम चाहे कुछ भी हो वह समृद्ध होता है, क्योंकि हर अनुभव उसे कुछ सिखाता है। यदि वह सफल होता है तो उसे उपलब्धि मिलती है, यदि असफल होता है तो उसे समझ मिलती है। दोनों ही स्थितियों में लाभ है। केवल वही व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है जो सोचता रहता है पर करता नहीं। उसकी मुट्ठी में केवल कल्पनाएं रह जाती हैं, अनुभव नहीं। और अंततः जीवन अनुभवों से बनता है, कल्पनाओं से नहीं। जब भीतर मौन जन्म लेता है तब कर्म सहज हो जाता है। तब तुम्हें निर्णय लेने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। तब क्रिया किसी दबाव से नहीं, भीतर की स्पष्टता से बहती है। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए किसी नक्शे की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही जागरूक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बाहरी निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। उसकी चेतना स्वयं मार्गदर्शक बन जाती है। इसीलिए यदि जीवन बदलना है तो पहले भीतर मौन पैदा करो। उस मौन में उतरकर देखो कि तुम्हारा वास्तविक आह्वान क्या है। फिर जो भी पुकार सुनाई दे उस पर चल पड़ो। मत सोचो कि रास्ता कितना लंबा है, केवल पहला कदम उठाओ, क्योंकि हर लंबी यात्रा पहला कदम उठाने से ही शुरू होती है। और अंततः यही समझने योग्य है कि जीवन किसी विचार का नाम नहीं, एक सतत क्रिया का नाम है। यह बहता हुआ संगीत है जो इसके साथ बहता है,
वही इसे जानता है। जो किनारे बैठकर केवल विश्लेषण करता है वह इसकी ध्वनि भी नहीं सुन पाता। इसलिए यदि सचमुच परिवर्तन चाहिए तो अपने विचारों के महल से बाहर निकलो, धरती पर आओ, धूल में चलो, गिरो, उठो, फिर चलो। क्योंकि अस्तित्व उन्हीं के लिए अपने रहस्य खोलता है जो चलने का साहस रखते हैं। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से जिंदगी बदलती है। और जब यह करना जागरूकता से भर जाता है तब वही साधारण कदम तुम्हें उस असाधारण द्वार तक ले जाता है जहां से भीतर की रोशनी प्रकट होती है, जहां मौन बोलता है, जहां चेतना स्वयं अपना परिचय देती है, और जहां पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। मनुष्य का सबसे गहरा धोखा यह है कि वह अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि उसके पास अभी बहुत कुछ नहीं है। अभी और सफलता चाहिए, और सम्मान चाहिए, और साधन चाहिए, और अवसर चाहिए। लेकिन यदि वह थोड़ी देर ठहरकर अपने भीतर झांके तो उसे दिखाई देगा कि उसकी बेचैनी का कारण अभाव नहीं बल्कि निष्क्रियता है। भीतर एक शक्ति जन्म से ही विद्यमान है जो अभिव्यक्ति चाहती है, जो बहना चाहती है, जो सृजन करना चाहती है। जब वह शक्ति बह नहीं पाती, जब उसे कर्म का मार्ग नहीं मिलता, तब वह बेचैनी बन जाती है। जैसे किसी नदी को बांध दिया जाए तो उसका जल शांत नहीं रहता, वह भीतर दबाव बनाता है, टूटने को आतुर होता है। वैसे ही मनुष्य की चेतना भी जब केवल विचारों में कैद रहती है तब भीतर अशांति जन्म लेती है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ रच रहा होता है, कुछ जी रहा होता है, कुछ खोज रहा होता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की तृप्ति होती है। उसके पास सब कुछ हो यह आवश्यक नहीं, पर उसके भीतर बहाव होता है, और बहाव ही जीवन है। जहां बहाव रुक गया वहां सड़न शुरू हो जाती है। यही कारण है कि केवल सोचते रहने वाले लोग धीरे धीरे भीतर से बोझिल हो जाते हैं। उनके विचार बढ़ते जाते हैं, योजनाएं बढ़ती जाती हैं, कल्पनाएं फैलती जाती हैं, परंतु चूंकि उन्हें कर्म का रूप नहीं मिलता, वे धीरे धीरे मानसिक बोझ बन जाती हैं। यही बोझ थकान बनता है, यही ऊब बनता है, यही निराशा बनता है। फिर मनुष्य सोचता है कि जीवन में कुछ कमी है, जबकि कमी बाहर नहीं, भीतर के प्रवाह में है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह निष्क्रिय रहने के लिए नहीं है। अस्तित्व ने तुम्हें केवल सोचने के लिए नहीं बनाया। यदि सोच ही पर्याप्त होती तो वृक्ष कभी फल न देते, बादल कभी बरसते नहीं, बीज कभी मिट्टी को चीरकर बाहर न आते। अस्तित्व का पूरा नृत्य क्रिया में है। सूरज प्रतिदिन उगता है, वह यह नहीं सोचता कि आज निकलूं या नहीं। फूल खिलते हैं, वे यह गणना नहीं करते कि लोग उनकी सुगंध की सराहना करेंगे या नहीं। पक्षी गाते हैं, वे यह चिंता नहीं करते कि उनका स्वर पूर्ण है या नहीं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी सहजता खो चुका है। उसने इतना सोचना सीख लिया है कि अब वह जीना भूल गया है, और यह सोच उसे बुद्धिमान नहीं बनाती बल्कि विभाजित कर देती है। उसका एक हिस्सा कुछ करना चाहता है, दूसरा हिस्सा रोकता है। एक कदम आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे खींच लेता है। यही आंतरिक संघर्ष उसकी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो ऊर्जा सृजन में लग सकती थी वह संघर्ष में खर्च हो जाती है। इसलिए पहला काम यह नहीं कि तुम कुछ बड़ा कर डालो, पहला काम यह है कि इस आंतरिक विभाजन को पहचानो। देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं। एक कहती है चलो, दूसरी कहती है रुको, एक कहती है जोखिम लो, दूसरी कहती है सुरक्षित रहो। एक कहती है जीवन को पूरी तरह जी लो, दूसरी कहती है कल देखेंगे। जब तक ये आवाजें तुम्हें खींचती रहेंगी तब तक तुम्हारा कोई कदम संपूर्ण नहीं होगा, और आधे अधूरे कदम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। निर्णय की कला इसी बिंदु पर जन्म लेती है। निर्णय का अर्थ केवल विकल्प चुनना नहीं, निर्णय का अर्थ है अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देना। जब तुम निर्णय लेते हो तब भीतर की सारी शक्तियां एक केंद्र पर एकत्रित हो जाती हैं। यही एकाग्रता चमत्कार करती है। एक साधारण मनुष्य भी यदि अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दे तो असंभव प्रतीत होने वाली ऊंचाइयों को छू सकता है।
परंतु अधिकांश लोग निर्णय लेते ही नहीं, वे विकल्प खुले रखते हैं। वे हर दरवाज़ा आधा खुला रखना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यह रास्ता ठीक न निकला तो दूसरा है, पर यही आधापन उन्हें कहीं पहुंचने नहीं देता। नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वह पीछे लौटने का विकल्प नहीं रखती। उसका संपूर्ण अस्तित्व आगे बहने में समर्पित होता है। यदि वह हर मोड़ पर रुककर सोचने लगे कि क्या यही दिशा सही है, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। मनुष्य को भी अपने भीतर यही साहस जगाना होता है। एक बार जिस दिशा को सत्य समझो, उसमें पूरी तरह उतर जाओ। यदि गलती होगी तो उससे सीखोगे, परंतु यदि कदम ही नहीं उठाया तो सीखोगे क्या? यहां एक गहरी बात समझने योग्य है। लोग अक्सर परिणाम के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि कर्म की सुंदरता को भूल जाते हैं। वे हर कदम इसलिए उठाते हैं कि बदले में कुछ मिल जाए। यही अपेक्षा उन्हें बोझिल बना देती है। जब तुम किसी कार्य को केवल उपलब्धि के लिए करते हो तो तुम्हारा ध्यान वर्तमान से हटकर भविष्य में चला जाता है। फिर कर्म साधना नहीं रह जाता, सौदा बन जाता है, और सौदे में कभी आनंद नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब तुम कर्म को उसके अपने आनंद के लिए करते हो। जैसे कोई कलाकार चित्र बनाता है क्योंकि रंगों में डूबना ही उसका आनंद है। जैसे कोई संगीतकार गाता है क्योंकि स्वर ही उसकी प्रार्थना है। यदि वह केवल प्रसिद्धि के लिए गाए तो उसके गीत में आत्मा नहीं बचेगी। इसी प्रकार जीवन के हर कर्म में यदि तुम परिणाम की चिंता छोड़कर उतर सको तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेगा। तब करना बोझ नहीं लगेगा, तब हर कदम में उत्सव होगा। आलस्य को लोग अक्सर शरीर की थकान समझ लेते हैं, पर वास्तविक आलस्य चेतना की जड़ता है। यह तब पैदा होता है जब मनुष्य अपने भीतर की आग से कट जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का आह्वान सुन लिया वह आलसी नहीं रह सकता। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके कदमों में लय आ जाती है। वह सुबह इसलिए नहीं उठता कि उठना पड़ता है, वह इसलिए उठता है क्योंकि उसके भीतर कुछ उसे पुकार रहा होता है। इसलिए यदि तुम अपने भीतर आलस्य अनुभव करते हो तो उससे लड़ो मत। केवल यह पूछो कि क्या मैंने अपने वास्तविक आह्वान को सुना है? क्योंकि अक्सर आलस्य का कारण ऊर्जा की कमी नहीं, दिशा की कमी होती है। जब दिशा मिल जाती है, ऊर्जा स्वयं जाग जाती है। जीवन तुम्हें हर क्षण आमंत्रित कर रहा है, लेकिन मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझा है कि वह इस आमंत्रण को सुन ही नहीं पाता। वर्तमान क्षण में उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही कर्म संभव है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, दोनों में तुम कुछ कर नहीं सकते। जो करना है अभी करना है। यदि प्रेम व्यक्त करना है अभी करो, यदि क्षमा मांगनी है अभी मांगो, यदि ध्यान में बैठना है अभी बैठो, यदि जीवन की दिशा बदलनी है अभी पहला कदम उठाओ। कल केवल मन का आविष्कार है, अस्तित्व में केवल अब है, और जो व्यक्ति अब को पकड़ लेता है वही जीवन की धारा से जुड़ जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि पहला कदम कैसे उठाएं? यह प्रश्न भी मन की चालाकी है, क्योंकि पहला कदम उठाने के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं, केवल साहस की आवश्यकता है। तुम जितना पूछोगे उतना उलझोगे। कुछ बातें समझने से नहीं, करने से स्पष्ट होती हैं। जैसे तैरना किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही जीवन भी केवल समझने से नहीं जिया जा सकता। तुम्हें उतरना होगा। जल तुम्हें स्वयं सिखाएगा, गिरना तुम्हें संतुलन सिखाएगा, अंधकार तुम्हें प्रकाश की खोज करना सिखाएगा। यही अस्तित्व की पद्धति है। और जब तुम करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, विश्वास। यह विश्वास किसी सिद्धांत से नहीं आता, अनुभव से आता है। जब तुम देखते हो कि तुमने कदम उठाया और जीवन ने तुम्हें संभाल लिया, तब भीतर भरोसा गहराता है। फिर अगला कदम सहज हो जाता है। यही भरोसा धीरे धीरे श्रद्धा में बदलता है। तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन शत्रु नहीं, मित्र है। वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए चुनौतियां देता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, विस्तार देने आती है। याद रखो, परिवर्तन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह छोटे छोटे जागरूक कदमों की श्रृंखला है।
हर दिन यदि तुम एक छोटा कदम भी उठाते हो तो समय के साथ वो महान रूपांतरण बन जाता है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे कर्म चेतना का महासागर रचते हैं। समस्या यह है कि मनुष्य बड़े परिणाम चाहता है, इसलिए छोटे कदमों को तुच्छ समझता है। वह सोचता है कि जब तक कुछ विशाल न हो तब तक करने का क्या अर्थ। यही सोच उसे रोक देती है। अस्तित्व छोटे बीजों से ही विशाल वृक्ष उगाता है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, पर यदि उसमें निरंतरता हो तो उसका विस्तार असीम हो सकता है। इसलिए अपने भीतर उठती उस पुकार को सुनो जो तुम्हें बार बार कहती है कि उठो, चलो, कुछ करो, जियो। उसे दबाओ मत। वही तुम्हारी चेतना की आवाज है। वही तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहती है जहां तुम्हारा वास्तविक विकास संभव है। सोचो कम, देखो अधिक। कल्पना कम करो, अनुभव अधिक लो। योजनाएं कम बनाओ, कदम अधिक उठाओ। क्योंकि अंततः जीवन तुम्हारे विचारों की सूची नहीं पूछेगा। वह केवल यह देखेगा कि तुमने कितना जिया, कितना अनुभव किया, कितना अपने सत्य को अभिव्यक्त किया। और जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि करने में ही ध्यान छिपा है, कर्म में ही मुक्ति का द्वार है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया सूर्योदय होगा। तब तुम्हें अनुभव होगा कि जिंदगी सचमुच बदलती है, लेकिन केवल तब जब तुम सोच की छाया से बाहर निकलकर कर्म के प्रकाश में प्रवेश करते हो। मनुष्य का जीवन एक विचित्र विरोधाभास है। वह परिवर्तन चाहता है पर बदलने से डरता है। वह नई ऊंचाइयों का स्वप्न देखता है पर अपने पुराने ढर्रों को छोड़ना नहीं चाहता। वह भीतर से पुकार सुनता है कि उठो, जागो, अपने अस्तित्व की संपूर्ण संभावना को जी लो। फिर भी किसी अदृश्य भय के कारण वहीं ठहरा रहता है जहां वर्षों से खड़ा है। यही ठहराव धीरे धीरे उसकी नियति बन जाता है और फिर वह भाग्य को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, समय को दोष देता है, लोगों को दोष देता है। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक सीधा है। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह बहुत हद तक तुम्हारे ही अनकिए कर्मों का परिणाम है। यह बात कठोर लग सकती है क्योंकि मन हमेशा किसी बाहरी कारण को पकड़ना चाहता है। उसे यह स्वीकारना कठिन लगता है कि जो होना था वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने कदम उठाने का साहस नहीं किया। परंतु जब तक यह स्वीकृति नहीं आती तब तक परिवर्तन असंभव है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होती है जहां व्यक्ति पहली बार ईमानदारी से स्वयं को देखता है और कहता है कि जो अधूरापन मैं महसूस कर रहा हूं उसके लिए संसार नहीं, मेरी निष्क्रियता जिम्मेदार है। यह स्वीकार करना हार नहीं है, यही तो जागरण का प्रारंभ है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए स्वयं को उत्तरदायी मान लेता है उसके हाथ में पहली बार शक्ति आ जाती है, क्योंकि यदि कारण बाहर है तो समाधान भी बाहर खोजना पड़ेगा। और बाहर का संसार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन यदि कारण भीतर है तो परिवर्तन भी भीतर संभव है। यही समझ मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा अपना भय, तुम्हारी अपनी टालमटोल, तुम्हारी अपनी जड़ता है, तब पहली बार रास्ता खुलता है। तब तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम साधक बन जाते हो। और साधक वही है जो अपनी चेतना की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है। बहुत लोग जीवन को एक युद्ध की तरह जीते हैं। वे हर क्षण संघर्ष में हैं, स्वयं से, दूसरों से, परिस्थितियों से। इस संघर्ष का मूल कारण यही है कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाते। जब भीतर की ऊर्जा बहती नहीं तो वो टकराने लगती है। जैसे बंद कमरे में धुआं भर जाए तो सांस लेना कठिन हो जाता है, वैसे ही दबी हुई ऊर्जा मनुष्य के भीतर तनाव बन जाती है। फिर वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता है, व्यर्थ चिंताओं में डूबता है, अनावश्यक उलझनों में फंसता है। उसे लगता है कि समस्या बाहर है, जबकि वास्तविक समस्या यह है कि उसकी चेतना रुकी हुई है। जो ऊर्जा ध्यान बन सकती थी, सृजन बन सकती थी, प्रेम बन सकती थी, वही कुंठा बन गई है। इसलिए जीवन बदलने का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां जुटाना नहीं है। यदि भीतर की ऊर्जा का प्रवाह नहीं बदला तो बाहरी सफलताएं भी तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएंगी।
कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी भीतर खालीपन है, और कितने ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी वे भीतर से संपन्न हैं। अंतर बाहरी साधनों में नहीं, चेतना की दिशा में है। जब तुम जागरूक होकर कर्म करते हो तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। वही ऊर्जा जो पहले चिंता बनती थी अब सृजन बनती है। वही शक्ति जो पहले आलस्य में जकड़ी थी अब गति बन जाती है। यही आंतरिक रसायन है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान वह कला है जिसमें तुम अपनी समस्त ऊर्जा को होश के साथ जीना सीखते हो। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब तुम्हारा मन भटकता नहीं, तब विचारों का शोर कम होने लगता है। तब पहली बार तुम्हें उस मौन की झलक मिलती है जिसके बारे में ऋषियों ने कहा कि वहीं सत्य का निवास है। यह मौन निष्क्रियता से नहीं आता, यह जीवंत कर्म के मध्य जन्म लेता है। जैसे चक्रवात के केंद्र में गहरा सन्नाटा होता है, वैसे ही जागरूक कर्म के केंद्र में मौन होता है। यह गहरी भूल है कि लोग सोचते हैं मौन का अर्थ कुछ न करना है। नहीं, मौन का अर्थ है भीतर का शोर समाप्त हो जाना। तुम कार्य करते हुए भी मौन हो सकते हो और कुछ न करते हुए भी भीतर से अत्यंत अशांत हो सकते हो। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न यह है कि करते समय तुम्हारी चेतना की अवस्था क्या है। यदि तुम काम कर रहे हो पर भीतर विचारों की भीड़ है तो तुम थक जाओगे। यदि तुम साधारण कार्य भी पूर्ण उपस्थिति से कर रहे हो तो वही कार्य तुम्हें ताजगी देगा, क्योंकि ऊर्जा व्यर्थ नहीं बिखरेगी। इसी कारण कुछ लोग दिन भर काम करके भी प्रसन्न रहते हैं और कुछ थोड़ी सी गतिविधि से ही थक जाते हैं। थकान कार्य से कम, बिखरी चेतना से अधिक पैदा होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी संभावना यह है कि वह अपने हर कर्म को ध्यान में बदल सकता है। जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब खाते हो तो केवल खाओ, जब सुनते हो तो पूरी तरह सुनो, जब प्रेम करो तो संपूर्णता से करो, जब मौन में बैठो तो पूरी तरह बैठो। यह संपूर्णता धीरे धीरे तुम्हें केंद्रित करती है और केंद्रित व्यक्ति के जीवन में असाधारण स्पष्टता आ जाती। उसे निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती क्योंकि उसका मन धुंधला नहीं होता। वह देख पाता है कि क्या आवश्यक है और क्या व्यर्थ। अधिकांश लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके भीतर बहुत शोर है, वे अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। उनकी चेतना पर इतने विचारों की परतें चढ़ी होती हैं कि भीतर का सत्य दब जाता है। लेकिन जैसे जैसे जागरूक कर्म का अभ्यास बढ़ता है ये परतें हटने लगती हैं। फिर तुम्हारे भीतर से दिशा स्वयं प्रकट होती है। जीवन में सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम दुनिया जीत लो, सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करो, अपने आलस्य पर, अपने भय पर, अपनी टालमटोल पर, अपनी आदतों पर। क्योंकि बाहरी विजय क्षणिक है, आज मिली कल छिन सकती है। पर जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे रूपांतरित कर लेता है उसकी विजय शाश्वत होती है। वही सच्चा विजेता है। और यह विजय किसी युद्ध से नहीं मिलती, यह सजगता से मिलती है। हर बार जब तुम टालने के बजाय करते हो तुम जीतते हो। हर बार जब तुम भय के बावजूद कदम उठाते हो तुम जीतते हो। हर बार जब तुम बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेते हो तुम जीतते हो। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को नया आकार देती हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो कार्य पहले कठिन लगते थे वे सहज हो गए। जो भय पहले पहाड़ जैसे प्रतीत होते थे वे अब धुएं की तरह विलीन हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भय वास्तविकता में नहीं, अज्ञान में जीता है। जैसे ही तुम अनुभव में उतरते हो भय का भ्रम टूट जाता है। अंधेरे कमरे में रखा रस्सी का टुकड़ा सांप लगता है, भय पैदा होता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश जलता है सत्य स्पष्ट हो जाता है। तुम हंस पड़ते हो कि जिससे डर रहे थे वह तो था ही नहीं। जीवन के अधिकांश भय ऐसे ही हैं। तुम उनसे इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने प्रकाश नहीं जलाया, अनुभव नहीं किया। पहला कदम वही प्रकाश है। जैसे ही तुम उसे उठाते हो भ्रम टूटने लगते हैं।